अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये है मेरी ईदी जो कि मुझसे संभाल ही नहीं जा रही है। अगर पैसे आ जाएं तो वो मेरे से इसी तरह गिरते ही रहते हैं, संभाले ही नहीं जाते। भाई इतने पैसे आ गए हैं। खैर ये एक तो मजाक की बात है। और ये बस मेरी कुछ ईदी थी जो कि मेरे मम्मा पापा लोगों की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से थी। बाकी जो ईदी है वो दादी अम्मी लोगों, दादी अम्मी ने, चाचू ने दी थी। वो जो है वो मैंने रख ली है संभाल के। और ईदी का शौक़ तो हर बच्चे को ही होता है। उसके बाद जी मुझे गोल्ड के जो है वो टॉप्स लेने थे और मैंने जो है वह अपने ईयर्स की पियर्सिंग करवानी है। तो उसी के लिए मुझे टॉप्स चाहिए थे। एक्चुअली ये मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे टॉप्स चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो टॉप्स। तो बस मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है टॉप्स का पसंद आया था। और यहाँ बिल्कुल भी मुझे जो है वो सिलेक्शन में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाले सेलेक्ट किए थे। और यहाँ लाइट का कुछ इस तरह का इशू था कि फिर वो क्लियर से वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। तो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। और मुझे यही था कि जब मैं पियर्सिंग करवाऊंगी तो डायरेक्ट जो है वो गोल्ड के ही टॉप्स पहनूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि ये जो है आप बाद में पहनेंगी, पहले जो है वो आर्टिफिशियल ही टॉप्स पियर्सिंग के दौरान जो है वो साथ इंजेक्ट हो जाते हैं एयर में। तो वो करवाए थे यार। जब मैंने करवाया था तब तो इतना पेन नहीं होता, लेकिन उसके बाद आज तक पेन हो रहा है। मतलब कि उतनी शिद्दत का तो नहीं हो रहा, लेकिन करवाने के बाद मुझे पेन होने लग गया था। और उसके बाद जी मैं मेरी सिस्टर जो है वो बेकरी पे आए थे और यहाँ से मुझे जो है वो केक लेना था। और ये बेकरी न्यू न्यू ओपन हुई है हमारे एरिया में, तो हमने सोचा कि यहाँ का टेस्ट जो है वो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका केक किस तरह का होता है। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी और मैंने सोचा कि जो है वो ज़रा विज़िट करते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हम फास्ट से जल्दी जल्दी जाके जो है वो बेकरी से कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं। करीब जो हो उसका यही फ़ायदा होता है। और उसके बाद जी मुझे डिसाइड करना था मुझे केक कौन सा लेना है। और बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने केक डिसाइड कर लिया था, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि मुझे वाइट कलर में लेना चाहिए और मैं कह रही थी मुझे चॉकलेट में लेना है, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला केक ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वाइट क्रीम वाला। और यहाँ पे जो है वो मेरी सिस्टर ने मेरी HBD का लिखवा दिया था कि नहीं तुमने अपना नेम भी लिखवाना है। मैं तो कह रही थी जस्ट केक कट करो ख़त्म। और लेकिन वो कह रही थी नहीं जी तुम्हारा नाम लिखवाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मेरी बर्थडे का केक है जो कि मेरी सिस्टर कह रही थी कि नहीं जी केक तो हमने खाना ही खाना है। तो हम जो है वो केक ले आए थे। उसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था हमने, और साथ में जो नगेट्स वगैरह जो है वो भी हमने कर लिए थे फ्राई। और यही है मेरी छोटी सी बर्थडे पार्टी, क्योंकि मैं इतनी जो है वो अब एक्सट्रीम लेवल पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं चाह रही थी। तो बस हल्का फुल्का जो है हमने अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर लिया था और यही हमारे लिए इनफ है। और यहाँ पे जो है मेरे कानों में इतनी शिद्दत की दर्द हो रही थी ना पियर्सिंग की वजह से, और मेरे हालत ऐसी थी कि जैसे मैंने अभी रो देना है, अभी रो देना है। और पापा और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बस यही कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हल्का सा पेन है ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी जो मैंने की है, क्योंकि मुझे इस तरह का लगता था कि ये जो है वो हल्का सा पेन होगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेन जो है ना वो हर एक का अपना लेवल होता है बर्दाश्त का, और मुझसे ये वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन। पता नहीं लोग कैसे पेन ये वाला बर्दाश्त कर लेते हैं। मुझे तो इतनी शिद्दत की तकलीफ़ हुई है, इतनी ज़्यादा कि बस होगी मेरी तो। और मैंने सोचा कि आइंदा ज़िंदगी में दोबारा कभी पियर्सिंग का नाम भी नहीं लूँगी। और टॉप्स जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से लिए मैंने, और फिर आप बताइएगा किस तरह के लगते हैं। मुझे उन जितने डिज़ाइन थे उनमें से वही अच्छा लगा था, तो मैंने वो वाले फ़ाइनल कर लिए थे। और यहाँ जो है वो मुझे याद भूल गया था, मैं अपना केक खाने में जो है वो मगन हो गई थी। मम्मा पापा को खिला दिया था, सिस्टर को भी खिलाना था। खैर उसके बाद ये हमने केक शेक खाया और पिज़्ज़ा वगैरह खा के फ्री हो गए थे। तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था जो कि मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर दिया हुआ था और काफ़ी वो लेट आया था, लेकिन शुक्र है वो फिर भी टाइम से मिल गया था मुझे।
और अब जो है वो मैं इसको अनबॉक्स करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्यूट से कार्ड्स हैं जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी इस दफ़ा जो है ईद में कुछ स्पेशल करूँ। पहले भी ईदी देती हूँ, लेकिन पहले जो है ऐसे जस्ट पैसे दे देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था मैं ईदी कार्ड्स में दूँगी ताकि उनको थोड़ा-सा ईद वाला ना फ़ील हो। और बस मैं कुछ डिफरेंट सा करना चाह रही थी और मुझे ये अच्छे लगे थे और मैंने जो है ये ऑर्डर कर लिए थे। अब इसमें मैंने जो है अपने छोटे-छोटे बहन भाइयों को ईदी देनी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने यार ये क्यूट लग रहे हैं, काश कोई मुझे भी इसमें ईदी डाल के दे। लेकिन जो बड़े लोग हैं ना वो इस तरह के चोंचलेबाज़ियाँ नहीं करते हैं, वो जस्ट सिंपल आपको पैसे पकड़ा देंगे और ये उनकी सादगी है। लेकिन जो हम लोग हैं ना, हम जो हैं वो यही चाहते हैं कि बड़े हमें इसी तरह का पैम्परिंग करें, इस तरह के गिफ्ट्स दें, इस तरह के हमें एनवेलप में डाल के दें। तो बड़े जो हैं वो बहुत सिंपल से हैं, वो इन चीज़ों को इतना नहीं समझते और यही उनकी सादगी बस वो जिस तरह भी दें उनका प्यार, तो हमें पता ही है कि उनका प्यार हमारे लिए कितना है। और यहाँ मेरी सिस्टर जो है वो डिसाइड कर रही थी कि उसको किस कार्ड में जो है ईदी चाहिए, तो मैंने उसे बोला कि तुम अपना डिसाइड कर लो, क्योंकि फिर बाद में तुम बोलोगी कि मुझे ये वाला कार्ड नहीं चाहिए था, ये वाला चाहिए। तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया है कि बाद में मुझसे नाराज़ नहीं होना है, तो अपना ईदी कार्ड खुद ही सिलेक्ट कर लो। तो ये वाले वो टॉप्स थे जो मैंने शो पे आपको दिखाए थे और इस तरह से वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ। और इसी के साथ जो है वो मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो लाज़मी बताइएगा। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। अल्लाह